नमस्कार दोस्तों, मार्केट की बात करते हैं, शेयर बाज़ार की बात करेंगे। बाज़ार में उतार चढ़ाव बढ़ गया है दोस्तों। निफ्टी का जो इंडेक्स है एक रेंज में घूम रहा है 21,500 नीचे की तरफ, ऊपर की तरफ 21,800। दिसंबर के महीने में पिछले साल 2023 के दिसंबर में लास्ट में हाई बनाया था 21,800 के आसपास निफ्टी का इंडेक्स गया था और तब से एक तरह से मुनाफा वसूली देखने को मिल रही है ऊपरी तरफ से, और नीचे की तरफ 21,448 का आज इसने लो बनाया है। यहाँ पर 21,500 के आसपास से बाइंग देखने को मिल रही है और कोई ना कोई हैवी वेट्स में एक तरह से बाइंग आ रही है दोस्तों। कभी एचडीएफसी में आ रही है, कभी लार्सन एंड टूब्रो, कभी मेटल सेक्टर में, और जैसे कि आज रिलायंस में थी, रिलायंस में अचानक से तेजी बढ़ी तो निफ्टी का जो इंडेक्स है ऊपर की तरफ गया और ज़्यादा शेयरों में एक तरह से तेजी नहीं रही दोस्तों। तो कहने का मीन्स ये है कि बताने का मीन्स ये है कि ऊपरी लेवल पर एक तरह से प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रही है। पिछले जो नवंबर और दिसंबर में तेजी बनी थी मिड कैप और स्मॉल कैप और हैवी वेट्स में, अब ऊपरी लेवल पर 22,000 के आसपास थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रही है दोस्तों। अब जैसे कि देखिए तीसरी तिमाही के नतीजे आने वाले हैं 11 जनवरी 2024 को। दो बड़ी कंपनियों के नतीजे आने वाले हैं। आईटी सेक्टर की ये हैवी वेट्स हैं इन्फोसिस लिमिटेड और टीसीएस टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज लिमिटेड। तो इन दो कंपनियों की बात करेंगे और बाजार की बात करते हैं तो निफ्टी का इंडेक्स एक रेंज में घूम रहा है दोस्तों। तो पिछले जो 2-2.5 महीने में जो तेजी बनी थी, थोड़ी बहुत यहाँ पर रुकावट, पिछले 2-2.5 महीने में जो तेजी बनी थी तो अब मुनाफा वसूली देखने को मिल रही है। और आगे जो जैसे कि इवेंट है Q3 FY24 के नतीजे आने वाले हैं, फिर अंतरिम बजट आएगा, फिर इलेक्शन का माहौल होगा, तो कहने का मीन्स ये है कि बाजार में उतार चढ़ाव ज़्यादा बढ़ सकता है दोस्तों। अब एक तरफा तेजी नहीं रहेगी, जैसे कि आप इंट्राडे में भी देख रहे होंगे कि अचानक से गिरावट भी आ रही है, अचानक से तेजी भी आ रही है दोस्तों। तो इसमें जो इंट्राडे करते हैं या फिर 2-4 दिन के लिए ट्रेड भी कर रहे हैं तो उनको एक तरह से देखिए काफ़ी अलर्ट रहना। सबसे पहले जो नतीजे आने वाले हैं उसकी बात कर लेते हैं। देखिए इन्फोसिस लिमिटेड की बात करते हैं तो 1519 में आज शेयर प्राइस है, गिरावट के साथ बंद हुआ है ये, और इसमें एक तेज़ी बनी थी नीचे के लेवल से ये ऊपर की तरफ गया है। अगर हम इन्फोसिस की बात करते हैं तो नवंबर के महीने में ये 1350-1370 में था, बढ़कर ऊपर की तरफ 1600 तक गया दोस्तों, 1600 के आसपास तक गया। उसके बाद देखिए प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रही है यहाँ पर। तो नतीजों से पहले इन्फोसिस में एक तरह से प्रॉफिट बुकिंग है, तो नतीजों में देखना पड़ेगा कि किस तरह के नंबर्स आते हैं और इम्पोर्टेंट ये रहेगा कि बयान क्या आते हैं दोस्तों, कंपनी की किस तरह की कमेंट्री रहती है आगे के लिए, क्या ग्रोथ का फोकस रहता है कंपनी का और कितने प्रोजेक्ट्स मिल रहे हैं कंपनी को, तो उसी के अनुसार नेक्स्ट 3 मंथ इन्फोसिस का शेयर चलेगा। साथ तीसरी तिमाही के नतीजों के साथ डिविडेंड का भी अनाउंसमेंट हो सकता है कंपनी के द्वारा, और भी अनाउंसमेंट हो सकते हैं, बायबैक का भी अनाउंसमेंट हो सकता है, क्योंकि आईटी सेक्टर के कंपनियों के साथ कैश काफ़ी होता है। तो देखना पड़ेगा कि कल Q3 FY24 के नंबर्स किस प्रकार के आते हैं। और ब्रोकरेज हाउसेस का जो अनुमान है थोड़ा बहुत प्रॉफिट कम रह सकता है या रेवेन्यू कम रह सकता है, तो ये अनुमान है। अब कल 24 घंटे के अंदर इन्फोसिस के नतीजे भी आ जाएंगे। और टीसीएस की बात करते हैं, एक बड़ी कंपनी है टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज लिमिटेड, 3707 में शेयर प्राइस है। इसमें भी थोड़ी बहुत तेज़ी देखने को मिल रही है लोअर लेवल से। ये देखिए 1 नवंबर 2023 को 3330 में था दोस्तों, बढ़कर देखिए ऊपर की तरफ पहुंचा, ये भी 4000 के आसपास, और स्टॉक 3929 का हाई बनाया और थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रही है नतीजों से पहले। टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज लिमिटेड के भी नतीजे आएंगे दोस्तों, साथ में डिविडेंड का भी अनाउंसमेंट हो सकता है, और टीसीएस का रेवेन्यू या प्रॉफिट बढ़कर आएगा तो स्टॉक में एक तेज़ी देखने को मिलेगी। टेक्निकली बात करते हैं तो इसमें एक तेज़ी देखने को मिली है। अभी नवंबर के महीने में ये 3300 के आसपास था टीसीएस का शेयर प्राइस, बढ़कर 3900 के आसपास तक पहुँचा है। आज के दिन की बात करते हैं तो 3707 में है। नतीजों से पहले थोड़ा बहुत इसमें प्रॉफिट बुकिंग की गई है जो जिन्होंने नतीजों के लिए लिया होगा स्टॉक को, क्योंकि नवंबर के महीने में, नवंबर दिसंबर 2-2.5 महीने में एक अच्छी तेज़ी बनी है टीसीएस में भी, तो निवेशकों ने थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग की है। ब्रोकरेज हाउसेस का जो अनुमान है थोड़ा बहुत दबाव रह सकता है, तो देखना पड़ेगा कि रेवेन्यू और प्रॉफिट क्या रहता है दोस्तों। एक बड़ी कंपनी है, जायंट है टीसीएस। देखिए ये बड़ी कंपनियां हैं और बड़ी कंपनियों में एक तरह से गिरावट भी कम होती है, लेकिन आईटी सेक्टर के शेयरों में एक तरह से दबाव रहा है।
ऊपर की तरफ आते हैं, लेकिन प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रही है। तो जैसे कि अभी देखिए नतीजों से पहले ये 3,900 के आसपास से अब 3,707 के आसपास है। तो जिन्होंने नतीजों से पहले लिया है, थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग की है, तो नतीजे अच्छे होंगे, रेवेन्यू प्रॉफिट बढ़कर आएगा, तो टीसीएस में तेजी देखने को मिल सकती है। और आईटी सेक्टर में थोड़ी बहुत तेजी है दोस्तों, लेकिन अभी भी कॉन्फिडेंट नहीं है आईटी सेक्टर के शेयरों में, क्योंकि ग्लोबली इनका कारोबार होता है। ज़्यादातर अमेरिका के में अगर तेज़ी बनती है आईटी सेक्टर के शेयरों में, नैस्डैक में तेज़ी बनती है, तो यहाँ भी तेज़ी बनती है। जबकि इनका रेवेन्यू और प्रॉफिट पिछले साल के अनुसार देखते हैं तो इन्फोसिस और टीसीएस के दोनों का रेवेन्यू बढ़कर आ रहा है दोस्तों, इसीलिए शेयर प्राइस ऊपर की तरफ है। ज़्यादा बड़ी तेज़ी नहीं है, 11% का रिटर्न है टीसीएस का, साथ में डिविडेंड दिया है कंपनी ने। तो आगे जो समय आ रहा है दोस्तों, उसमें ग्रोथ रहती है, तो आईटी सेक्टर में तेज़ी देखने को मिल सकती है। नतीजों को देखना पड़ेगा, किस प्रकार के नतीजे आते हैं, और इम्पोर्टेंट ये रहेगा कि किस प्रकार के बयान आते हैं कंपनी के, मैनेजमेंट का किस तरह का बयान आता है आगे के लिए, ये इंपॉर्टेंट रहेगा दोस्तों। तो बाजार की बात करते हैं तो रेंज बाउंड में है, थोड़ा बहुत दबाव देखने को मिल सकता है आगे बाजार में। और जिस तरह से पिछले 8-10 ट्रेडिंग सेशन से निफ्टी का इंडेक्स एक रेंज में घूम रहा है और नीचे की तरफ ज़्यादातर आ रहा है दोस्तों, ऊपर की तरफ 21,800 के आसपास या 22,000 को क्रॉस करने में थोड़ा बहुत समय लग सकता है, और नीचे की तरफ आएगा तो बाइंग भी आती हुई देखी जा सकती है। तो तीसरी तिमाही के नतीजे इंपॉर्टेंट रहेंगे, और बाजार जब नीचे की तरफ आएगा तो बाइंग भी आएगी। और अभी Q3 FY24 के नतीजों के ऊपर ध्यान देना चाहिए। 11 जनवरी 2024 को 2 बड़ी कंपनियों के नतीजे आ रहे हैं दोस्तों। इस तरह के अपडेट के लिए, शेयर बाजार की जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो आपके मतलब का हो तो लाइक का बटन दबाएं, शेयर करें, कमेंट करें। धन्यवाद।